जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में रेशियो को कंप्लीट किया, रेशियो के बाद हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट किया। मिक्सचर एंड एलिगेशन की फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई है, सेकंड क्लास कंप्लीट हो गई है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 3 की। दोस्तों, तो आज की हमारी जो क्लास है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास नंबर 3। दोस्तों, ठीक है, आपने फर्स्ट क्लासेस बहुत बढ़िया देखी, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए, लेकिन सेकंड क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है। आप लोगों के आंसर भी बहुत कम लोगों के आए हैं। क्या बात है, बताइए। आपको मेरा पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है या आपको मेरे से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है? कोई रीजन, कोई भी बात है, आप जरूर बताइए। कमेंट इसीलिए ओपन है, कमेंट ऑफ नहीं है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा, या कोई बात है, या आपको समय नहीं मिल पा रहा है। क्या बात है, बताइए। आप क्लासेस क्यों नहीं देखते हैं? मेरा बार बार आपसे कहना रहता है कि क्लासेस देखिए, क्लासेस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप लोग ना क्लासेस देखते हैं ना लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या बात है भाई, आप लोग नहीं देखते क्लासेस लेकिन अपने वालों तक तो पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपकी एक क्लासेस से किसी दूसरे का भला हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। हाँ, बताइए, क्या बात है? कोई बात है तो वो बताइए कि ये बात है सर, इसलिए हम क्लासेस नहीं देखते। क्या कारण है, बताइए। आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाते हैं यार, हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग क्लासेस नहीं देखते हो। कारण क्या है? मुझे कमेंट में कारण बताओ कि ये कारण है सर। है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं, पुराने पेपर्स उठाते हैं, तब जाकर मटेरियल इकट्ठा होता है, आप लोगों तक क्लासेस बनाने में समय लगता है, उस क्लासेस को आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो। कारण क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क था जिसका बहुत कम लोगों ने आंसर्स दिया है, ठीक है ना। यदि आप लोग ऐसे करोगे ना तो मेरा भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। मैं भी फिर वही वाला टीचर बन जाऊंगा कि हाँ चले चलो, है ना, कोई आराम से पढ़ाना नहीं है, कोई आराम से समझाना नहीं है। मैं भी फिर स्पीड से चलूंगा, समझ में आपको आए या ना आए, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो यार। बताइए क्या बात है। हाँ, चलिए होमवर्क देखिए। प्रिंस ने 9.50 रुपीज प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो मक्का खरीदा। ठीक है, एवरेज प्राइस पिछली क्लासेस में बताया है। जिन लोग यदि फर्स्ट क्लासेस है उनकी, जिन्होंने पहली बार ये क्लासेस देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर ब्रह्म निवेदन है कि कृपया करके पहले जाके इसकी जो 2 क्लासेस हो गई है, 2 क्लासेस देखिएगा, तब जाकर आपको तीसरी क्लासेस समझ आएगी दोस्तों, ठीक है ना। और अगर मिक्सचर एलिगेशन शुरू कर रहे हैं उसके पहले आप रेशियो को देख लीजिएगा, क्योंकि रेशियो अगर समझ नहीं आएगा तो मिक्सचर एलिगेशन समझ नहीं आएगा, मिक्सचर एलिगेशन समझ नहीं आएगा तो इसके आगे वाले जो चैप्टर है वो समझ नहीं आएगा। तो कृपया करके पहले रेशियो को खत्म करें, रेशियो के बाद एलिगेशन पे आए, एलिगेशन के बाद आगे जो चैप्टर चलेंगे उन पर जाना है। ओके, चलिए। एवरेज प्राइस निकालना रहता है दोस्तों हमको, तो एवरेज प्राइस इन्होंने क्या है, 9.5 रुपीज के हिसाब से कितना केजी मक्का खरीद रहे हैं? 35 किलो केजी खरीद रहे हैं। ओके, एवरेज क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ओके, 35 किलो के हिसाब से, ठीक है, 9.50 रुपीज पर केजी के हिसाब से 35 किलो मक्का खरीदा, और 10.50 रुपीज के हिसाब से इन्होंने 30 किलो मक्का खरीदा। ठीक है, टोटल कितना केजी खरीद रहे हैं ये? तो सर टोटल ये 65 केजी खरीद रहे हैं। ओके, इन दोनों का इंटू करेंगे, 9.5 और 35, इन दोनों का इंटू कर दीजिए, तो आपके पास कितना आया? 332.5। ठीक है, प्लस इन दोनों का इंटू करने पर आपके पास कितना आएगा? 3×5 = 15, है ना, 3 × 10 = 30, 1 × 31 315, 315 बटे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, तो 332.5 प्लस 315 दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 2 हो जाएगा कितना दोस्तों हमारे पास? 7। ठीक है, 3 और 1 हो जाएगा कितना? 4। ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 647.5 बटे हो जाएगा कितना हमारे पास में? 65। ओके, इस पर क्या कर रहा है वो? लगभग 35% लाभ कमाने के लिए। तो लगभग लगभग दोस्तों हमारा आंसर भी लगभग में आएगा। ओके, ठीक है, कितना? 35%। तो 35%, हर चीज अपने आप में क्या होती है दोस्तों, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका परसेंटेज में क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% पर 35% लाभ कमाएगा। तो 100 में 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। हाँ सर, 135 हो जाएगा। ओके, 135 बटे क्या करना है? 100। ठीक है, ओके। अब दशमलव यदि हटाना है तो दशमलव हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा? एक जीरो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास में आएगा 13.44 रुपीज पर केजी। कितना आएगा?
4 रुपीज पर केजी, ठीक है। 13.44 आपके पास निकल के आएगा। तो लगभग जरा ये बताइए 13.44 लगभग आप क्या बता सकते हैं कि लगभग कितना सर? तो 44 के बाद कोई नंबर आएगा, ठीक है ना। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि सर लगभग 13.50 आंसर होगा, ठीक है। तो लगभग क्या आंसर रहेगा हमारा? 13.50 रहेगा। हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 13.44। तो 13.44 के नीचे तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन में 13.44 तो है नहीं है, तो हम लगभग क्या बोल सकते हैं कि सर 13.50 आंसर आएगा। ओके, क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करना है ना, कुछ नहीं है, इन दोनों को काट लेना, काटने के बाद मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी नीचे संख्या रहेगी उसका भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्या दोस्तों? टाइप नंबर 4। टाइप आपकी कौन सी आ गई है? तो टाइप नंबर 4 आ गई दोस्तों। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 4 की, ठीक है। और इसके आगे जो भी टाइप आएगी उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 14 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2, कितना? 1:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ओके, चलिए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे इसमें ध्यान रखना, जिसकी मात्रा मतलब जो भी आप डाल रहे हैं, जैसे दूध डाल रहे हैं तो दूध की मात्रा बदलेगी, यदि पानी डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा बदलेगी, लेकिन जो चीज हम नहीं डाल रहे हैं वो नहीं बदलेगा, वो दोनों में सेम रहेगा। चाहे 2 बर्तन आ जाए चाहे 3 बर्तन आ जाए, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने उसको बदलने का बोला ही नहीं है ना। जो मिश्रण या जो मटेरियल आप डालोगे वो बदलेगा। ओके, ठीक है। तो इस टाइप में ध्यान रखेंगे। एक मिश्रण में दूध और पानी का, चलिए एक मिश्रण है हमारे पास में, तो एक मिश्रण में मिल्क एंड वाटर, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात क्या दिया है दोस्तों? 5:3 दिया है। क्या दिया है? 5:3 है। 14 लीटर पानी मिलाने पर, ठीक है, इसको एक साइड लिख लेते हैं अपन कि 14 लीटर क्या मिला रहे हैं? इसमें पानी मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं आप? 14 लीटर पानी मिलाते हैं। ओके, दूध का पानी से अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। तो दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। कब? जब हम 14 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है। जब पानी नहीं मिलाया था तब दूध पानी का रेशियो कितना था? 5:3 था। लेकिन जैसे ही 14 लीटर पानी हम इसके अंदर डालते हैं तो 14 लीटर पानी डालने के कारण जो रेशियो बनता है वो रेशियो क्या बन जाता है? 1:2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1:2 बन जाता है। ओके, फिर क्या लिखा है? मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करना है। हमें सिर्फ दूध की मात्रा बताना है कि दूध की मात्रा क्या रही होगी। ओके, चलिए देखिए, तो ये बताओ जरा, यहां पर पानी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। तो जब टाइप शुरू हुई मैंने आपसे क्या बोला? जो चीज डालेंगे वो बदलेगा, लेकिन जो चीज नहीं डालेंगे वो नहीं बदलेगा। यहां क्या डाल रहे हैं बताओ जरा? पानी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, तो पानी बदलेगा, लेकिन दूध नहीं बदलेगा। दूध दोनों बर्तनों में सेम रहेगा, ठीक है सर। तो जरा ये बताओ, इधर दूध 5 है, इधर दूध 1 है, तो ये तो बदल गया ना? बदल गया ना? हाँ। और सर क्या बोल रहे हैं? बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं, तो नहीं बदलना है, ठीक है ना। तो ये बताओ जरा, क्या मिल्क को 1 बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हाँ, क्या 1 को 5 बना सकते हैं? हाँ सर, 1 को 5 हम बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 को 5 बनाने के लिए इंटू 5 कर देंगे, तो बताओ जरा, 5 एकम 5 और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10। 5 दूनी 10। तो ये ध्यान रखना, इधर जो मल्टीप्लाई होगा वो पूरे में होगा, सिर्फ एक में नहीं होगा कि उसको बस बराबर करना है ना, सब में होगा। ओके, सब में होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? अब हमारे पास मिल्क 5 हो गया, वाटर 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पहले बर्तन में बताओ जरा पानी कितना है? 3। अब कितना हो गया बताओ जरा? 10 हो गया, ठीक है। तो कितने का अंतर आया बताओ जरा? पहले 3 था, अब 10 लीटर हो गया, तो 7 लीटर बढ़ गया। कितना लीटर बढ़ गया? 7 लीटर बढ़ गया सर। ओके, और 7 बराबर सर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 लीटर पानी डाला है। कितना लीटर डाला है? 14 लीटर डाला है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। 1 बराबर 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक। अब क्वेश्चन को देखो जरा, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करना है। हमें मिक्सचर में दूध की मात्रा बताना है। तो दूध की मात्रा इधर क्या है? 5 है, इधर भी क्या है? 5 है, तो 2 इंटू 5। हमें मिल्क बताना है, तो मिल्क बराबर 2 इंटू 5
बराबर कितना लीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 10 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी, कि भैया 10 लीटर क्या रहा होगा? दूध रहा होगा। क्लियर हुआ? हाँ, हमें क्या करना है, जो भी मिक्सचर हम डालेंगे वो बदलेगा, जो नहीं डालेंगे उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी करोगे तो पिटोगे, ठीक है ना? छेड़खानी यदि करोगे तो पिटोगे, आपका आंसर क्लियर नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि छेड़खानी कर दी आपने, तो छेड़खानी तो हमें करनी ही नहीं है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मिल्क कितना लीटर डाल रहा है? 14 लीटर। तो ये बदलेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है? अब इसको हम एक तो बना नहीं सकते दोस्तों, यहाँ एक है यहाँ 5 है, तो एक तो नहीं बना सकते, लेकिन एक को 5 बना सकते हैं, ठीक है ना? तो जो इंटू इधर करोगे ना वो पूरे में इंटू करना, एक में इंटू नहीं करना कि अकेले मिल्क को बना लिया सेम, पानी को छोड़ दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों में इंटू करेंगे तो नया रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5:10 बन जाएगा, ठीक है? तो वाटर पहले कितना था? 3, अब कितना हो गया? 10। दोनों में कितने का अंतर आया? 7 का। 7 बराबर कितना दिया क्वेश्चन ने? 14। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 2। एक बराबर क्या आया? 2, और जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। दूध पूछा है तो दूध की मात्रा में इंटू कर देंगे, कितना लीटर आ जाएगा? 10 लीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ फंडा? ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए सर आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी आपको ये बताना है, ठीक है? तो क्या बताना है? शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। ये क्वेश्चन किसमें आया दोस्तों? एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? एसएससी के क्वेश्चन है ये सभी। हाँ, ठीक है, देखो, एक मिश्रण में दूध तथा पानी, मिल्क एंड वाटर, क्या दिया है? 4:3 दिया है, ठीक है? क्या दिया है? 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है? पानी कितना मिला रहा है दोस्तों? 4 लीटर। जो मिला रहा है उसको एक साइड रख लिया करो, एक साइड लिख लो, ठीक है ना? याद रखने के लिए कि हाँ ये मिला रहे हैं, ठीक है ना? 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है, ठीक है? मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 1:1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है, ठीक है? ओके, हो जाता है, ठीक है? आपको क्या डालना है इसमें? 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है सर? तो पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाएंगे, दूध नहीं मिलाएंगे, ठीक है? क्या मिलाना है? पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना है। तो जो मिलाना है उसको तो जाने दो, लेकिन जो नहीं मिलाना है उसे क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। चलिए तो बराबर कर दीजिए। अब बताओ जरा, क्या इसको एक बना सकते हैं? क्या इसको एक बना सकते हैं? नहीं बना सकते सर, 4 का तो 4 ही रहेगा। ओके, क्या इसको 4 बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं, 4 का इंटू हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, 4 का इंटू कर दीजिए तो जल्दी से। 4 एकम 4, इधर भी 4 एकम 4। चलो देखो जरा, हम इनको यदि काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1:1 बन जाएगा। बन जाएगा ना 1:1? हाँ, क्वेश्चन भी कह रहा है कि इवन रेशियो 1 हो जाए, ठीक है सर, हो जाएगा। ओके, तो वाटर पहले कितना था बताओ जरा? 3, अब कितना हो गया? 4। कितना बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों? कितना बढ़ गया जल्दी से बता दो? 1 बढ़ गया, ठीक है सर, तो 1 बढ़ गया। 1 बराबर कितना दिया है? 4। 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4 ही रहेगा। 1 से 4 काट ले तो आएगा तो 4 ही ना। 1 बराबर 4। ओके सर, हमसे पूछा है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा, तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? 4 है। 4 × 4 कर देंगे सर, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 16 लीटर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 16 लीटर आ जाएगा। हाँ, अब बताओ जल्दी से, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई, आया ना समझ में? क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करो ना यार, लाइक करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? बटन ही तो दबानी है, तो लाइक कर दो मेरे भाई, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, है ना? क्यों बार बार मेरे को बोलना पड़ता है? हाँ, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, अपने छोटे से भाई को सपोर्ट कर दो यार, छोटा बड़ा जो भी हूं मैं, सपोर्ट तो कीजिए ना। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 16 लीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात, ठीक है, 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? अल्कोहल की मात्रा कितनी है? चलो बता दो रे शराबियों, जल्दी से बताओ, जल्दी से शराबियों, क्या आएगा आंसर? हाँ, आप कहेंगे सर शराबी बोल रहे हैं। हाँ, तो गुस्सा नहीं आएगा? आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। हाँ, आप लोगों के लिए इतना जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सकता है मैं उतना ज्यादा अच्छा वीडियो, ज्यादा अच्छी क्लासेस देने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग वीडियो नहीं देखते हो यार,
क्लासेस नहीं देखते हो, क्या बात है? नाराजगी है क्या हमसे? कोई गुस्सा हो क्या? खपा खपा से लगते हो, क्या बात है? हाँ, बताओ जल्दी से, करो जल्दी से। एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात, ठीक है सर, एल्कोहल तथा जल बोले तो वाटर, ओके, कितना है? 4:3 है सर, ठीक है। यदि मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो जो मिला रहे हैं उसको एक साइड रख लिया करो, ठीक है सर। तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है सर? 4:5 हो जाता है, ओके। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है? देखो, हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, तो पानी बदलेगा, एल्कोहल नहीं बदलेगा। इधर बदलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो एल्कोहल ही समझ के नशा में हो जाओ। नशा में नहीं हो ना, है ना? नहीं तो नशा में हो जाओ कि हाँ बदलना है, सर ने तो कहा है बदलना है, तो जबरदस्ती भी नहीं बदलना है। जब एल्कोहल इधर 4 है, इधर 4 है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं बदलना, कछु नहीं बदलना भैया, है ना? चलो, तो इधर वाटर 3 है, इधर वाटर 5 है, दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? अब जरा ये बता दो, कितने का अंतर आ रहा है दोनों में? इधर पानी 3 है, इधर पानी 5 है, अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। तो सर 2 बराबर कितना हो जाएगा सर? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा सर? 1 बराबर 5/2 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, ओके। हमसे पूछा एल्कोहल की मात्रा क्या है, तो एल्कोहल की मात्रा इधर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 5/2, तो 2 से 2 बार, 5 × 2 10, कितना लीटर आ जाएगा? 10 लीटर आ जाएगा सर, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 लीटर आ जाएगा, ओके, ठीक है। नहीं तो फिर 4 × 5 20, 20/2 कर लेना, तो भी 10 लीटर आ जाएगा। क्लियर ना? बताओ भैया, क्लियर ना? हाँ, तो लाइक कर दो, बोलना पड़ेगा क्या? नहीं ना? करो जल्दी से लाइक, आगे बढ़े फिर। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा सर 10 लीटर। कितना लीटर आ जाएगा? 10 लीटर। बताओ, कौन हो दिक्कत परेशानी हो तो बताओ ना भैया कि ये दिक्कत परेशानी है। होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इतना आराम से लेके चल रहा हूँ आपको सारी क्लासेस में। हाँ, ये एसएससी 10+2 2013 का क्वेश्चन है ना? 10+2 एमटीएस में, सीएचएसएल में, किसी में भी आया होगा, जीडी में, है ना? तो 10+2 है, पहले 10+2 ही लिखा आता था, ठीक है ना? बढ़े आगे। अब कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से, नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये तो बन जाएगा, फट से कर दो इसको, पानी पी ले हम, है ना? करो जल्दी से, हाँ गुस्सा दिलवाते। चलो, हो गया, हो गया। आंसर दो जल्दी से। चलिए देखिए, एक मिश्रण में चीनी तथा दूध, चीनी, चीनी को बोले तो शुगर, शुगर एंड मिल्क, चीनी तथा दूध 4:5 के अनुपात में है। किसमें है? 4:5 के अनुपात में। यदि इसमें 7 लीटर दूध मिलाया जाए, तो मैंने क्या बोला? जो मिला रहे हैं सर उसको साइड में रख लो, ओके। तो नए मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात 2:3 हो जाता है। नए मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है सर, हो गया। चलिए, हो गया सर। अब बताओ जरा, क्या डाल रहे हैं? मिल्क डाल रहे हैं ना? क्या डाल रहे हैं? मिल्क डाल रहे हैं, ठीक है सर, मिल्क डाल रहे हैं। तो मिल्क डाल रहे हैं, तो जरा ये बताओ, शुगर बदलेगा क्या? शुगर बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? मिल्क, क्योंकि मिल्क जो डालेंगे वो बदलेगा। शुगर तो डाल नहीं रहे हैं, है ना? तो शुगर तो सेम रहेगा भैया, ठीक है, शुगर सेम रहेगा। शुगर बढ़नी भी नहीं चाहिए, शुगर बढ़ी, डायबिटीज बढ़ी, मतलब खतरा, है ना? तो शुगर नहीं बढ़ाना, बढ़ाना क्या है? मिल्क बढ़ाना है। तो चलिए, ये 4 है, इसको भी 4 बनाएंगे, तो क्या करेंगे सर? इधर × 2 कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। तो ये पहले क्या बताना, क्या है हमें? मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा क्या है, ठीक है। तो मिल्क 7 डाल रहे हैं, इधर मिल्क कितना है? 5, इधर मिल्क कितना हो गया? 6। बताओ जरा, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 1 बराबर कितना हो गया? जरा 7 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। हमें क्या बताना है? हमें शुगर की मात्रा बताना है। तो 7 × 4 कर दीजिए, तो 7 × 4 कर दीजिए, तो शुगर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी सर। शुगर हमारे पास क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ, कोनो दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये किसमें आया था? एसएससी सीएचएसएल में आया था। एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, आसान लग रहा है ना? लग रहा है ना आसान?
हाँ, आसानी ही लगना चाहिए। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरी कोई गलती नहीं है। और क्यों नहीं आ रहा है, ऑफलाइन क्लास में आके मिलो, फिर बता रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं आगे। हाँ, तुम लोग गुस्सा दिलवाते हो इसलिए मुझे गुस्सा आता है। मैं गुस्सा नहीं करता। हाँ, गुस्सा नहीं करता मैं। लेकिन आप लोग गुस्सा दिलवाते हो यार। आप खुद सोचिए कि सर इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हो, और हम सर को सपोर्ट नहीं करते हैं। बताओ जरा। मैं इधर से चिल्ला रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा लग रहा है क्या, सॉन्ग लगाए क्या मुझे? लेकिन सपोर्ट तो किया करो यार भाई, कुछ नहीं, आप लाइक तो कर दिया करो। हाँ, क्लासेस तो पूरी देख लिया करो। कम से कम मैं जो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उस पे तो थोड़ा सा रंग दे दो यार। हाँ सर, ठीक है। हाँ, अभी देखो घड़ी में इधर कितना बज रहा है, 11 बज रहा है रात के। रात के 11 बज रहे हैं अभी। 11 बजे रात को मैं क्लासेस बना रहा हूँ इधर आप लोगों के लिए। और आप लोगों को दिन को क्लासेस देता हूँ, दिन में भी नहीं देखते हो क्या, सोते रहते हो? हाँ, बताओ। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर लो यार भाई, ठीक है ना। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल, अल्कोहल तथा जल, ठीक है ना। अल्कोहल है और क्या है, जल है, ठीक है। 7:8 के अनुपात में है। कितने हैं? 7:8 के अनुपात में। यदि इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाए, कितना लीटर जल मिला दिया भैया? 11 लीटर जल मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा बताना है। नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। चलिए, तो इधर कितना हो रहा है? 11 लीटर हो रहा है। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पानी बदल रहा है, पानी आप बढ़ा रहे हैं तो पानी बदलेगा, ठीक है, बदल बदल जाने तो कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल यहाँ 7 है, इधर 3 है। हमने क्या सीखा सर? जो बढ़ेगा या जो डालेंगे वो बढ़ जाएगा, ओके। लेकिन जो नहीं डालेंगे वो तो सेम रहेगा ना। हाँ सर। अब ये बताओ जरा, क्या इसको 7 बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते। क्या इसको 3 बना सकते हैं हम? क्या इसको 3 बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते। इसको 3 नहीं बना सकते, इसको 7 नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 3 का इंटू इधर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, और इस 7 का इंटू इधर कर दो, तो दोनों जगह एल्कोहल सेम हो जाएगा। कैसे? देखिए, 7 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 21, ठीक है सर। 3 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा, ओके। 7 × 3 करेंगे 21, 7 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब जरा बताओ, यहां पर अल्कोहल जो है, यहां पर अल्कोहल जो है, अल्कोहल इधर कितनी है जरा ये बताओ। यहां पर अल्कोहल 21 है क्या? हाँ सर। इधर अल्कोहल 21 है क्या? हाँ सर। बदला क्या है? पानी। पानी इधर कितना है बताओ जरा? 24। इधर कितना है सर? 35। अब बताओ जरा, दोनों में कितने का अंतर? अरे दोनों में कितने का अंतर? इधर 24 है, इधर 35 है, 11 का अंतर, ठीक है सर। तो 11 बराबर 11, ठीक है। एक बराबर एक, एक बराबर एक। हमसे क्या पूछा है? नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो एक बराबर एक, एक इंटू 21 कर देंगे तो कितने लीटर आ जाएगी? 21 लीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बताइए, कौन हो दिक्कत परेशानी? बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। नहीं है ना? तो लाइक कर दो यार। हाँ, चलिए क्वेश्चन को देखो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, तो अगले क्वेश्चन को करें जरा। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, अब देखो जरा, दूध और पानी का इधर क्या 60 लीटर मिश्रण, हमको टोटल मिश्रण दिया है कि टोटल कितना लीटर है? 60 लीटर मिश्रण है। टोटल कितना लीटर है? 60 लीटर मिश्रण है दोस्तों। तो आप ये मान लें, जो हम पीछे टाइप कर रहे थे ना, पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा कैसा है, ये चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है ना। वो क्वेश्चन आम था तो ये क्वेश्चन एप्पल है ना। वो मैंगो था तो ये एप्पल है। करो भैया जल्दी से अब। हाँ, अब वो तो खट्टा लग रहा था, अब ये पता नहीं खट्टा मीठा कैसा लगेगा आपको। कर दो जल्दी से। कैसे करेंगे सर? दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, ओके। दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात दिया है। दूध, मिल्क एंड वाटर हमको दिया है 3:2, ठीक है सर। लेकिन हमारे पास मिक्सचर जो दिया है वो टोटल दिया है। टोटल कितना लीटर दिया है? 60 लीटर दिया है सर, ओके। अब ये बताओ, क्या हमको मालूम है
कि यहाँ पर मिल्क कितना है, मालूम है क्या? नहीं मालूम। क्या हमको मालूम है वाटर कितना है? नहीं मालूम। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मिल्क एंड वाटर दोनों की वैल्यूज मतलब दोनों की मात्रा का पता करेंगे। ये मात्रा का अनुपात दिया है, लेकिन हमारे पास कुल नहीं दिया कि ये कुल कितना लीटर होगा और ये कुल कितना लीटर होगा, नहीं दिया ना। हाँ, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि मिल्क कितने लीटर है और वाटर कितने लीटर है। ठीक है सर, तो 3 और 2 5, 5 बराबर इनका टोटल हमको दिया है 60 लीटर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, 1 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 3 कर देंगे तो 12 तिया 36, 12 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। तो मिल्क कितने लीटर, 36 लीटर, वाटर कितने लीटर, 24 लीटर। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना लीटर आ जाएगा, 60 लीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हमें पता चल गया मिल्क 36 लीटर रहा होगा सर और वाटर 24 लीटर रहा होगा। ठीक है सर, यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, यदि हम मिल्क एंड वाटर की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, 1:1 करना चाहते हैं। ठीक है सर, अब जरा ये बताओ हमको कि क्या हम मिल्क को दोनों जगह सेम कर लें? ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर इसको मिल्क को सेम करेंगे दोनों जगह, तो ये जो है ये यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, हाँ या ना, दोनों जगह सेम रहेगा। ठीक है सर, तो यहाँ हम क्या करें, जो हमारे पास 36 लीटर मिल्क है, ये 36 लीटर मिल्क का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए सर, तो ये 36 हो जाएगा सर, और ये भी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दोनों को काट लेंगे सर, तो हमारे पास 1:1 आ जाएगा, दोनों बराबर अनुपात में बट जाएंगे, दोनों 1:1 में हमारे पास में बट जाएंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं। ठीक है ना। चलो, तो अब हम क्या करें, इन दोनों को काटेंगे, 1:1 चलिए। वाटर हमारे पास कितना है बताओ जरा, 24 लीटर है, और इधर वाटर कितना है हमारे पास बताओ जरा, 36 लीटर है। ठीक है, तो 24 और 36 दोनों में कितने का अंतर आ रहा है बताओ जल्दी से, 12 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है सर, 12 लीटर का अंतर आ रहा है, 12 लीटर का अंतर आ रहा है, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है तो कितना और पानी मिलाना जाना चाहिए या मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, यदि हम 24 इंटू 24 कर देते हमारे पास पानी नहीं मिलता, पानी सेम हो जाता। ठीक है, दूध बदल जाता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पानी मिलाना चाहिए, तो पानी मिलाना है तो पानी बदलेगा लेकिन दूध नहीं बदलेगा, दूध तो सेम रहेगा ना। तो दूध सेम रहेगा, इसलिए जो मिल्क की क्वांटिटी मतलब मिल्क की जो मात्रा है, जो जितने लीटर मिल्क है उसका मल्टीप्लाई यदि हम इधर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें पानी कितना मिलाना है। तो पानी पहले 24 था, अब 36 हो गया, तो कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 12 लीटर मिलाना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा सर। ठीक है, जो मिलाना है वो बदलेगा, जो नहीं मिलाना है वो नहीं बदलेगा। ओके, ठीक है। हाँ, देखो जरा समझ में आया, बढ़ जाए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है, तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, चलो जस्ता तथा तांबा, ठीक है ना, हमारे पास में सर जस्ता है, ओके सर, और हमारे पास तांबा है, जस्ता है और तांबा है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, हमारे पास जिंक है एंड कॉपर है, क्या है, जिंक एंड कॉपर है दोस्तों। ठीक है, 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है सर। ठीक है, उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो हमें जस्ता और तांबा को पता करना पड़ेगा कि जस्ता कितने किलोग्राम है और तांबा कितने किलोग्राम है। ओके, ठीक है, तो पता करो जल्दी से। तो कैसे, 5 3 8, 8 बराबर हमको दिया है कितना, 400 ग्राम, 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बराबर 50 आ जाएगा, 1 बराबर 50 आ जाएगा, 50 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, इंटू 50, ठीक है सर, ये कितने ग्राम आ जाएगा, ये 250 ग्राम आ जाएगा, ये कितने ग्राम आ जाएगा सर, ये 150 ग्राम आ जाएगा, ये कितने ग्राम आ जाएगा, ये 150 ग्राम आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, कितना अनुपात करना है सर, हमको करना है 5:4, हमको करना है सर
5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? ध्यान रखना, क्या मिलाना है? तांबा मिलाना है। तो तांबा मिलाना है, तांबा, तो तांबा मिलाना है, इस 50 का इंटू यहां भी कर दो जल्दी से। ठीक है, तो देखो जरा 50 इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 250 ग्राम, क्या हो जाएगा जस्ता। और 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 ग्राम हमारे पास क्या जाएगा? तांबा। 50 इंटू 5 करेंगे 250 ग्राम जस्ता, तो जस्ता इधर भी 250 ग्राम है, इधर भी जस्ता 250 ग्राम है। ठीक है, मिलाना क्या है? मिलाना, तो मिलाना है तांबा। कितने ग्राम और तांबा मिलाना चाहिए? कितने ग्राम और मिलाना चाहिए? तो इधर कितने ग्राम है बताओ जल्दी से? 150 ग्राम है। इधर कितने ग्राम है? 200 ग्राम है। अब बता दो जल्दी से कितना ग्राम और मिलाना चाहिए? जल्दी से बता दो कितना ग्राम और मिलाना चाहिए? तो सर 50 ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा। कितने ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा? 50 ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर अनुपात 5:4 बनेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? हाँ, होनी नहीं चाहिए। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है ये। एसएससी 2013 ने पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ जाएं, बताओ जल्दी से। अरे बन जाएगा, बन जाएगा ना? हाँ तो लाइक कर दो भैया। हाँ लाइक कर दो यार। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। वाटर एंड एसिड कितना है? 2:1 है। ठीक है ना? तो द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन 60 लीटर मिक्सचर इज 2:1। ठीक है ना? 2:1 है। तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा? चलिए करिए। तो 60 लीटर के एक मिश्रण में टोटल हमारे पास 60 लीटर है। ठीक है, अम्ल और जल। ठीक है, तो एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर, अम्ल और जल कितना दिया है? 2:1 दिया है सर। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 बराबर दिया है सर 60। 1 बराबर कितना हो जाएगा सर? 1 बराबर 20 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो चलिए 20 दूनी 40 हो जाएगा सर ये। ओके, 20 एकम 20 हो जाएगा। ठीक है सर, तो 40 लीटर हमारे पास एसिड है, 20 लीटर हमारे पास वाटर है। जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाने पर हमारे पास कितना लीटर आ जाएगा? 60 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 लीटर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो 60 लीटर हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है इसको 1:2 करना हो। कितना करना है? 1:2 करना है, तो उस मिश्रण में कितने अतिरिक्त जल मिलाना पड़ेगा? हमको पानी मिलाना है। हमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। हमें क्या नहीं मिलाना है? हमें क्या नहीं मिलाना है? अरे भाई साहब, क्या नहीं मिलाना है? तो हमें एसिड नहीं मिलाना है, हमें पानी मिलाना है। तो एसिड नहीं मिलाना है, एसिड इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा, मतलब मल्टीप्लाई हमें यदि 40 का कर दे तो सर ये 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड दोनों जगह कैसा हो गया? बराबर हो गया। बदलेगा क्या? पानी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कितना अतिरिक्त पानी मिलाना होगा। तो पहले कितना था? 20। 20 से कितना हो गया? 80। तो बता दो जरा कितना बढ़ गया? अरे बता दो कितना बढ़ गया? सर 60 लीटर बढ़ गया। तो आंसर कितना लीटर आ जाएगा? 60 लीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, आया समझ में? दोस्तों, जो बढ़ेगा वो बदलेगा, जो नहीं बढ़ेगा वो नहीं बदलेगा, वो जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वो बदलेगा, जो पढ़ेगा वो बदलेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, हाँ तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है ना? अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ, साथियों को भी पढ़ाओ, सबका भला करते जाओ, अपना भी भला करो और दोस्तों दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 5 आ गई दोस्तों आपकी। आपकी टाइप नंबर 5 आ चुकी है। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में क्या होता है? एक मिश्र धातु में, देखो एल्यूमिनियम तथा टिन यहाँ 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में, मतलब यहाँ एक मिश्र धातु मतलब एक बर्तन, इधर दूसरा मिश्र धातु मतलब दूसरा बर्तन, यहाँ अनुपात 4:7 है। फिर एक नया, मतलब इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा बर्तन बनेगा दोस्तों, तीसरा बर्तन बनेगा। एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा? इनको मिलाकर एक तीसरा बर्तन या तीसरा जार बनाएंगे तो उनमें इन धातुओं को यदि हम मिलाएंगे तो क्या होगा?
ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो चलो करो जल्दी से। एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 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 हो गया, ओके सर। और हमारे पास क्या हो जाएगा सर, और हमारे पास टिन हो जाएगा। तो टिन का टी लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना। अब इसके जैसे नहीं है भैया कि इसके जैसे ही लिखे हम, है ना, इसके जैसे नहीं लिख रहे हैं, हमने छोटे से लिख दिया AlT, मतलब एल्यूमिनियम और टिन, ठीक है ना। चलिए कितना है हमारे पास सर, हमारे पास दिया है 4:5 दिया है। ये इसको मान लो आप बर्तन नंबर A, ठीक है। उसके बाद जाएंगे सर बर्तन नंबर B, उसके बाद में बर्तन नंबर B के पास चलते हैं, ठीक है। तो बर्तन नंबर B में क्या है, एल्यूमिनियम एंड टिन का जो रेशियो दिया है सर, वो हमारे पास दिया है 4:7 दिया है। क्या दिया है, 4:7 दिया है, ओके ठीक है। अब जरा ये बताओ, यहाँ A बर्तन है, इधर B बर्तन है, ठीक है। बर्तन दोनों है, हाँ सर। बर्तन A में भी एल्यूमिनियम और टिन है, हाँ सर। बर्तन B में भी एल्यूमिनियम और टिन है, हाँ सर, ठीक है ठीक। अब ये नहीं कहना कि सर वो तो हमें भी दिख रहा है कि इसमें भी एल्यूमिनियम टिन है, इसमें भी एल्यूमिनियम टिन है, आप बार बार वही बात करें। अब सुनो जरा ध्यान से क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुन लो क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इधर एल्यूमिनियम है इधर टिन है, इधर एल्यूमिनियम है इधर टिन है, तो उनका अनुपात बदलेगा नहीं। मतलब उनका अनुपात तो बदलेगा लेकिन उनकी जो क्वांटिटी रहेगी, मतलब उनका जो जोड़ रहेगा वो बराबर रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। कैसे सर, ये 5 और 4 9 हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है सर। ये 4 और 7 11 हो रहा है सर, ये तो बदल गया। ये ही नहीं बदलना चाहिए भैया। पिछले क्वेश्चन बात दूसरी थी, इस बात दूसरी है, ठीक है ना। इधर दोनों बर्तनों में एल्यूमिनियम और टिन है, दोनों बर्तनों में एल्यूमिनियम और टिन है, हाँ सर है। तो इधर कितना 9 है, इधर इनका योग कितना है 11 है। तो योग दोनों में बराबर होना चाहिए, योग नहीं बदलना चाहिए। तो योग को क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, बराबर करना पड़ेगा। तो योग को कैसे बराबर करेंगे, तो 5 और 4 9 का इंटू इधर कर दो मेरे प्यारे भाइयों, और 7 और 4 11 का इंटू इधर कर दो, ठीक है। तो 11 इंटू 4 करेंगे सर 44, 11 इंटू 5 करेंगे सर हमारे पास हो जाएगा 55, ओके। 9 इंटू 4 करेंगे सर हमारे पास आ जाएगा 36, 9 इंटू 7 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा हमारे पास, 63 आ जाएगा, ठीक है सर आ गया। अब जरा ये बताओ, 44 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इन दोनों का जोड़ 99 आ जाएगा, हाँ सर। क्या 63 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या इनका जोड़ भी 99 आ जाएगा, हाँ सर। ये भी 99, ये भी 99, बताओ जरा दोनों का योग बराबर हो गया, हाँ या ना। दोनों का योग बराबर हो गया, हाँ सर। इधर भी 99 आ गया, इधर भी 99 आ गया। तो क्या अब मैं इस 99 को अलग कर दूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, कि योग बराबर कैसे करते हैं। तो भैया हम इसको अलग कर दे रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूजन में हैं और होते चले जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, हमें करना है बर्तन नंबर अगला, मतलब हमें बनाना है बर्तन नंबर तीसरा। तो A B बर्तन नंबर C। अब चलो बर्तन नंबर C के पास। तो बर्तन C में क्या करना है, जो दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में इन तत्वों का अनुपात क्या होगा, इन तत्वों का मतलब जो भी हमारे पास निकल के आए उनका जोड़ क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो इधर एल्यूमिनियम और इधर क्या टिन, इधर एल्यूमिनियम टिन का अनुपात बताना है। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एक तरफ कर लो, टिन और टिन एक साइड कर लो, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 0 कैरी हो जाएगा 1, तो 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 6 4 10 0 1 4 3 7 और 1 8, ठीक है सर। इधर चलें सर, हाँ सर चलते हैं। तो 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और 3 सर 8, ठीक है। 6 और 5 सर 11, कितना हो जाएगा 6 और 5 11, ठीक है सर। अब ये कटता है तो काट दो, ठीक है, क्योंकि हमने रेशियो सीखा है सर कि जब तक कटेगा तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जब तक कटता है तब तक काटना पड़ेगा, और जब कटना बंद हो जाएगा मतलब हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो काटो भैया, कैसे काट दे अपन सर इसको, अपन ऐसा करें सर कि इसको ना अपन 2 से उड़ा दें सर, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा भाई साहब 40 बार, ठीक है सर। 2 से ये 40 बार चला जाएगा, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है सर। बचेगा 18, 2 नाम 18 हो जाएगा, ओके सर। अब बताओ जरा ये किससे कटेगा, अब काहे से कट जाएगा ये,
59 2 40 40 59 नहीं कटेगा अब, है ना, कटने वाला नहीं है, 2 से ही कटेगा नहीं। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 40:59, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 40:59 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, हमारे पास जो दो बर्तन रहेंगे, दो बर्तनों में जो अनुपात रहेगा वो दोनों बर्तनों के अनुपात का योग बराबर होना चाहिए। उनका योग कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि उनका योग बराबर नहीं है तो हमें योग बराबर करना पड़ेगा। या तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, नहीं तो इधर का जोड़ इधर, इधर का जोड़ इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास दोनों का योग बराबर हो जाएगा। ओके, दोनों का योग बराबर करने के बाद दोनों को मिलाकर एक तीसरे बर्तन में डालना है। तो दोनों को मिलाकर, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एक तरफ हो जाएगा, टिन और टिन एक तरफ हो जाएगा, ये हो गया दोनों एक तरफ। अब यदि इधर आकर तीसरे बर्तन में जो अनुपात है वो अनुपात कटता है तो काटना पड़ेगा। हमने रेशियो में सीखा है कि जब तक कटेगा हमें काटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इनको हमने काट दिया, ये 2 से कट गए, तो हमारे पास आ गया 40:59, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कौन सी टाइप है, तो याद रखना टाइप नंबर 5। ये हम टाइप नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो बर्तन को मिलाकर एक तीसरा बर्तन तैयार किया जाएगा और उसमें इसका मिश्रण डाला जाएगा। क्लियर होगा, बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। हाँ आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक्स तथा बाय दो मिश्र धातु हैं जो कि जस्ता तथा एल्यूमिनियम को क्रमशः इतना इतना अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। यदि मिश्र धातु की बराबर मात्राओं को पिघलाकर, देखो इधर आ गया, एक नया मिश्र धातु जेड बनाया जाता है। एक एक्स है एक बाय है, एक्स का रेशियो ये दिया है, बाय का ये दिया है, हमें जेड का बनाना है। हमें किसका बनाना है, जेड का बनाना है। चलिए तो करिए जल्दी से इसको, करिए करिए। तो एक्स तथा बाय, एक बर्तन हमारे पास सर एक्स हो गया, ओके, एक बर्तन हमारे पास सर बाय हो गया। ठीक है, जस्ता और एल्यूमिनियम है सर हमारे पास में जस्ता। तो जस्ता और एल्यूमिनियम, तो जस्ता बोले तो क्या आ जाएगा, जिंक एंड एल्यूमिनियम। जस्ता बोले तो जिंक एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है, इधर भी जिंक और एल्यूमिनियम। ओके सर, जिंक एंड एल्यूमिनियम का रेशियो कितना दिया है सर, इधर दिया हमको सर 1:4 दिया है। ओके, इधर हमको दिया है सर 11:8 दिया है। ठीक है सर, हमने क्या सीखा है सर, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 1 5 हो रहा है सर, इधर 11 और 8 कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, ये तो बदल रहा है। तो 19 का इंटू इधर कर दो जल्दी से पहली फुर्सत में, 4 और 1 5, 5 का इंटू इधर कर दो। ठीक है, चलिए कर दीजिए। तो 19 से कम 19 हो जाएगा सर, 19 इंटू 4 करेंगे तो सर हमारे पास में 76 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, तो हमारे पास में आ जाएगा सर 76 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 5 कर देंगे 55 आ जाएगा, 5 इंटू 8 कर देंगे सर हमारे पास 40 आ जाएगा। तो इधर कितना रेशियो बन जाएगा, 55 और 40 बन जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है जेड में, क्वेश्चन कह रहा है जेड में, तो एक और बना दो जेड का, ये एक्स हो गया, ये बाय हो गया, ये हो गया जेड। जेड में क्या क्या, जिंक और एल्यूमिनियम। जेड में क्या है, जिंक एंड एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो जिंक जिंक को एक तरफ कर लो, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो जिंक और जिंक एक साइड कर लो, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एक साइड कर लो। चलो 19 में 55 जरा जोड़ दो, तो 55 में 19 जोड़ दो। ठीक है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 4 हो जाएगा, 1 5 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक है ना, ये हो जाएगा 74। ठीक है सर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास सर, इन दोनों को जोड़ दो जरा, 76 और 40 को जोड़ दो जरा, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास में 6, है ना, और 7 3 10 और 1 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा सर हमारे पास 116, 74 116। अब जरा देखो ये कटता है क्या, कटता है तो काट दो, 2 से कट जाएगा क्या, 2 से कट जाएगा सर, 2 तिया 6 और 1 बचेगा, 2 7 14। ठीक है सर, ये कट जाएगा क्या, हाँ सर, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो क्या अब कटेगा क्या सर, अब नहीं कटेगा सर। क्या आ रहा है हमारे पास, 37:58। क्या आ रहा है हमारे पास में सर, हमारे पास में आ रहा है निकल के 37:58। क्या आ रहा है सर, 37:58 है ऑप्शन में। हाँ, आंसर हो जाएगा 37:58। क्या हो जाएगा, 37:58 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, देखने में क्वेश्चंस बड़े लग रहे हैं लेकिन करने में आसान है।
देखने में क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं, लेकिन करने में क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों, आसान है। बन जाएंगे? बताओ जल्दी से, बन जाएंगे ना? हाँ, बन जाएंगे ना? हाँ, तो प्यारा सा लाइक कर दो दोस्तों, कमेंट करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो दोस्तों। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, तो डेली क्लासेस के लिए आप आपके जो सब्सक्राइब करेंगे साइड में घंटी बनी होगी, घंटी पे जाके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों क्लासेस के। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है? ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, सेम है दोस्तों क्वेश्चन। तो सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं, धातुओं को क्रमशः 7:2। तो एक हमारे पास में ए बर्तन है, ठीक है, एक हमारे पास में बी बर्तन है, और हमें बनाना है कौन सा बर्तन? सी। ठीक है ना, हमें क्या बनाना है? सी बनाने के लिए, ठीक है ना, तो सोना तथा तांबा, ठीक है ना, मतलब है गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर। तो भैया हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, सोना तथा क्या है? तांबा, सोना तथा तांबा। इधर भी क्या है दोस्तों हमारे पास में? सोना तथा तांबा है दोस्तों, ठीक है। और तीसरे बर्तन में भी बना रहे हैं, तो तीसरे बर्तन में भी क्या हो जाएगा? सोना और तांबा हो जाएगा दोस्तों, सोना और तांबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर सोना कितना है सर? इधर है हमारे पास 7:2, इधर है हमारे पास दोस्तों 7:11, ठीक है। इधर है हमारे पास दोस्तों कितना? 7:11, ठीक है, 7:11 है, ठीक है ना। देखो, अब इधर सोना तांबा 7 और 2 9 हो रहा है, इधर सोना तांबा 7 और 11 कितना हो रहा है? 18 हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? सोने को सेम, तांबे को सेम, मतलब सबको बराबर, दोनों बर्तनों में इनके अनुपात को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना, इनकी मात्रा को बराबर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो जरा, सोना वाला क्वेश्चन है, सोना वाला क्वेश्चन आया है, तो आप लोग भी सोना बन सकते हो, ठीक है ना। जितना तपोगे ना, जितना तपोगे सोने की तरह, जितना सोना तपता है ना उतना निखर के आता है। दिखते हो ना कैसे? येलो सा दिखता है, रेड सा दिखता है ना। हाँ, जितना तपोगे ना उतना निखर के आओगे। 24 कैरेट, 22 कैरेट है ना, 18 कैरेट, अब आपके ऊपर है कितना कैरेट का बनना है। तो शांति से पढ़ना है, धैर्य रखना है, शांति पूर्वक सारे क्वेश्चंस करो, सारी क्लासेस देखो। एक दिन आप भी इसी सोने के जैसे निखर के आओगे, आप 24 कैरेट गोल्ड बनोगे, ठीक है, आप 24 कैरेट गोल्ड बनोगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। देखो जरा, 7 और 2 9, ठीक है सर, 11 7 18, ठीक है सर, ठीक है, 18 × 7 126, 18 × 2 36, 9 × 7 63, 11 9 99, ठीक है। सोना सोना एक साइड कर लो, तांबा तांबा एक साइड कर लो, तो सोना सोना 6 3 9, ठीक है सर, और 6 और 2 8, ठीक है सर, एक का एक, ठीक है सर, है ना। फिर आ जाएगा तांबा, तो 9 6 15 5, कैरी हो जाएगा एक, 9 3 12 और एक 13, 135 हो जाएगा सर, ठीक है। काटो जरा इसको, 3 से बढ़ा दो, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है सर, 3 4 12, 3 4 12, बचेगा एक, 3 5 15, ठीक है सर, है ना। अब कहाँ से कटेगा ये? 9 से बढ़ा दे, 9 7 63, 9 5 45, तो क्या निकल के आया आपके पास? 7:5। ऑप्शन है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। तो सी बर्तन में, जो सी मिश्र धातु बनाने में मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाती है, तो सी में सोना तथा तांबे का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 7:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना तांबा 7:5 के अनुपात में बर्तन सी में डाला जाएगा। बताइए, कौनो दिक्कत, परेशानी, तकलीफ बताइए, है क्या? नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, बहुत आराम से पढ़ा रहे। हाँ, अब बताना आप मेरे को कि आप क्लासेस क्यों नहीं दिख रहे थे, क्या समस्याएं थी, वो भी जरूर बताइए, है ना। कमेंट करना, जो बच्चे नए हैं वो भी बताएं आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर करें, लाइक करें दोस्तों। और यदि आपने क्लासेस नहीं देखी, आपने क्लासेस नहीं देखी है दोस्तों, पीछे जाकर क्लासेस जरूर देखना। रेशियो की क्लासेस भी डली है, बेसिक क्लासेस भी डली है, मैथ्स का सिलेबस भी डाला हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, और मिक्सचर एंड एलिगेशन की फर्स्ट एंड सेकंड क्लास भी डली हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क दोस्तों। आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, कि आपके लिए आपका होमवर्क आ गया है। इस होमवर्क को आपको करना है, और कृपया करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है।
ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन था, जो मैंने अभी होमवर्क, जो पहला होमवर्क था ना, जो अभी करवाया है आपको, है ना, जिसको पूरा ऐसे जमा जमा के लिख दिया है, उसको भी सॉल्व करके उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।